हमारा क्या हुआ, हमारा तो सामान का नुकसान हो गया, मेरा लाखों रुपया नीचे दबा हुआ है, कैश दबा हुआ है, सामान भी नहीं उठाने दिया। हमें मेरी खुद की दादी की तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई, हार्ट पेशेंट है सारा। मेरे चाचा को पकड़ के पुलिस वाले ले गए, धक्के मार मार के पकड़ के। और सारे बोल रहे थे सामान हमें निकालने दो, थोड़ा टाइम तो दो, पर उसने वो भी नहीं दिया। सामान सारा अंदर डैमेज हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त हम इंद्रपुरी मौजूद हैं और आप हमारे सामने देख सकते हैं भारी पुलिस बल और चलता हुआ बुलडोजर किस तरीके से मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। और बताया जा रहा है लगभग 1:40 से यह कार्रवाई यहाँ पर शुरू हुई है। आप देख सकते हैं सामने दिल्ली पुलिस की वैन भी यहाँ पर मौके मौजूद है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ होती है, लोग इसका विरोध करते हैं, जैसे कि लोग करेंगे ही अगर उनके घर पर बात आएगी। आप देख सकते हैं कितने सारे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस वाले मौके पर मौजूद हैं और किस तरीके से यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सर, कब से कार्रवाई हो रही है? आज सुबह से कार्रवाई हो रही है, ना ही कोई नोटिस दिया गया है, ना ही कुछ किया। आपका घर था उनमें से? नहीं, हमारा घर तो नहीं था घर, लेकिन लोग रो रहे थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनका सामान सारा बाहर फेंक दिया गया है। ना ही कोई नोटिस दिया है, ना कुछ बताया इनको कि हम तोड़ रहे हैं। इनसे कागज कोर्ट का कागज मांग रहे हैं, तो इन्होंने कोई कुछ नहीं दिखाया पुलिस वालों ने? हाँ जी, पुलिस तो सर वाले ऐसे कैसे कि बिना कारण के कोई तोड़ देगा? अब कह रहे ये इलीगल है करके 50-60 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो लेकिन रही। इससे पहले भी तो कोर्ट में केस चला होगा जब आप तोड़ रहे हैं तो? हाँ जी, को पहले भी मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ रह रहे हैं जी। उनके पास हाई कोर्ट से 2 बार केस जीत चुके हैं वो। केस भी जीत चुके हैं 2 हाँ बार? जी, 2 बार केस जीत चुके हाँ। हैं। उसके बावजूद पेपर भी दिखाए इनको पुलिस वालों को, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा इस चीज हाँ। को, देख ही नहीं रहे। सिर्फ आए और जैसी भी लाए और तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। कितने बजे की बात है? ये करीब होगी 2 बजे के करीब। अच्छा, कितने अंदर जेसीबी, कितने बुलडोजर गए? एक ही गई थी जी। एक ही तो गई। कितने मकान तोड़ दिए, कितना आपको पता लगा? अभी तो 2 ही टूटे हैं फिलहाल। 2 टूटे हैं? हाँ जी, बाकी ये बचे हुए हैं, अब इनको भी तोड़ सकते हैं शायद। अच्छा, कितने रिश्तेदार या कोई दोस्त कौन आपके रहते हैं इन गलियों में? शुरू से ही जान पहचान है, यार पड़ोसी हैं? पड़ोसी हैं। हम यहाँ पर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, तो सबसे दुआ सलाम है। तो बेचारों के सामान पड़ा हुआ बाहर, सब कुछ अलमारी में, बेड वुड सब कुछ निकाल के घर से ऐसे ही फेंक दिया अच्छा, एकदम से। इस इलाके में इंद्रपुरी क्यों हो रहा है और भी इलाकों में हो सकता है, कुछ अंदेशा है? आगे का तो कुछ कह नहीं सकते हैं जी। बाकी इसके अचानक ही तोड़ फोड़ मचाई है, ना ही कुछ बताया, लेकिन कम से कम इनसे बोलते रहे लोग बाकी हमें 1 हफ्ते का टाइम दे दो, अपना सामान वामान इधर उधर लगा ले। जी। पर इन्होंने सुनो मौका ही नहीं दिया, सिर्फ घर वालों को भी खींच खींच के बाहर फेंक दिया इन्होंने। घर वालों को भी बाहर खींचे? हाँ जी, बिल्कुल। आपके पास कोई वीडियो है, किसी ने बनाई? कईयों ने बनाई है, जी। तो मतलब जो घर वाले नहीं जा निकल रहे थे, लेडीज या जेंट्स, उनको पकड़ पकड़ के पुलिस वालों ने गाड़ी में डाल दिया। और जो टाइमिंग दिया जाता है, जैसे 10 दिन 1 हफ्ता, कोई टाइम नहीं दिया गया, सीधा आज बुलडोजर लाके खड़ा कर दिया? बिल्कुल वैसा ही हुआ है, कोई किसी को कुछ नहीं बताया, एकदम से आए और तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दिए। जो विरोध कर रहे थे उनको पकड़ के गाड़ी में डाला जा रहा था। हाँ। अच्छा, कुछ लोग हैं जिन्हें डिटेन किया गया, पुलिस ने पकड़ा भी है, सारे अभी यहीं पर है? बस उनको थोड़ा वार्निंग दे हाँ, के छोड़ छोड़ दी दिया। गई है। हाँ, वो भाई पीछे खड़े हैं, उनको हाँ। भी पकड़ा हुआ था, हाँ। गाड़ी में डाला था। ये वही थे जो विरोध कर रहे थे? इनका खुद का भी घर था। हाँ। किनका घर था जो ये भाई खड़े हुए? में? हाँ जी। जी। कि देखिए यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका यहाँ पर घर भी मौजूद है। सर, आपका भी घर था इनमें से? मेरा घर ही है। जी। सर, क्या कहेंगे, क्या कारण था जो घर टूट गया? भैया कोई नोटिस नहीं आया, ना कुछ आया, बस 12 बजे आया, अपनी मन भी नहीं कर रहे सारे। जी। लेकिन सर कोई तो कारण होगा, जब सरकार ने वही हिस्सा चुना है तो बाकी भी तो यहाँ पर पता नहीं, मेरे जितने बड़े भाई हैं वो सारे थाने में दे रखे इनने, जी। थाने में बंद कर दिए। मैं अकेला ही हूँ, मम्मी पापा वहाँ हैं और दादी अभी हॉस्पिटल में है। इन लोगों ने धक्का मारे घर। धक्का मार के निकाला आपको घरों से? अब आपका घर, मुझे लग रहा है आपका और बचा नहीं है। मेरा बच्चा ही नहीं, भी तो आधा इस साइड उठा है। जी। देखो ही पूरा कब तक तोड़ते हैं। क्या कोई कोर्ट में केस चल रहा था? कुछ तो कारण होगा। कोई भी कुछ भी नहीं सर, पूरे कागज है प्रॉपर्टी के। पूरे कागज है? पूरे कागज है। तो इन्होंने किस कारण से, किस बिहाफ पर ये तोड़ा? ये सर ये कोई बता ही नहीं रहा। एसीपी आया, एसीपी अपना चला गया, बस वहीं खड़ा हुआ है। वो आगे किसी को सुनाई नहीं दे रहा, तो क्या करें? किसी को भी नहीं? किसी को भी नहीं। और जो कुछ बोल रहे हैं तो उनको थाने में, जैसे आपके भाई वहीं पर है? हाँ भाई, हम सारे बोल रहे थे सामान हमें निकालने दो, थोड़ा टाइम तो दो, पर उसने वो भी नहीं दिया। सामान सारा अंदर डैमेज हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं कि यानी पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं? पूरी गुंडागर्दी कर रही है। जी। आप क्या कहेंगे सर? मैं क्या बोलूंगा, जो जी। इनके साथ गलत इंसाफ नाइंसाफ हो रहा है। देखिए, आज इंद्रपुरी के उस हिस्से में हुआ है तो कल कोई सवाल ला सकते बंदे, एक झुग्गी नहीं हिल सकती, तो आज कैसे इतना बड़ा मकान हट गया, वो भी 80 साल पुराना। रोडों पर झुग्गियां देखिए आमतौर पर, उन्हें तो कोई नहीं छेड़ता।
बताओ, इतने बड़े 80 साल के मकान को हिला दिए, बताओ अब कहाँ जाए, क्या करे, कोई है ही नहीं, कोई विधायक नहीं है ना, कोई कुछ है, फोन मिला रहे, कोई फोन नहीं उठा रहा। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, इतने टाइम से रह रहे हैं ये, इतने सालों से रह रहे हैं। जब डीडीएस कहाँ था, अब कहाँ से आ गया ये? हाँ, बेघर करके सारे सामान हमारा बाहर फेंक दिया। क्या कह रहे हैं अब? क्या नोटिस ना, कोई नोटिस ना, कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ गए तोड़ने के लिए हमारा मकान। प्रॉपर्टी के कागज है आपके हाँ पास? जी है, सब कुछ। मेरा जन्म ही इसी घर का है। मेरे क्यों तोड़ा है? पता नहीं, हमें क्या पता, हमें कोई आए और तोड़ने, हम तोड़ेंगे। सामान भी नहीं उठाने दिया हमें। मेरी खुद की दादी की तबीयत खराब हो गई, बेहोश हो गई, हार्ट पेशेंट है सारा। हाँ, सब कुछ बाहर फेंक दिया हमारा उठा के, कोई सामान लेने का भी मौका नहीं लिया। हाँ? मेरा भाई के साथ तो मुझे लग रहा है मुजरिमों से ज्यादा ना इंसाफ भी हो रही है हमारे साथ। हमारे मेरे चाचा को पकड़ के पुलिस वाले ले गए, धक्के मार मार के पकड़ के और बंद करेंगे। कोई क्राइम थोड़ी ना करा, अपने हमारा रैन बसेरा छीन लिया। आपका खुद का घर था? जी, हमारा खुद का घर था। मेरे पिताजी इंद्रपुरी के इसी हिस्से पर बुलडोजर चला है? इसी हिस्से में पता नहीं सर इनकी क्या राजनीति है, क्या राज क्या है इनका, क्या है? आज पहले कहा थी पहले मैं धमकी लेके गई थी कि है ना, इसे मैं तुड़वा दूंगी, नहीं तो गुंडागर्दी से करवा दूंगी। तो हमारे साथ सरासर गुंडा धमकी देकर गया था? पता नहीं कौन है ये जो मकान खाली पड़ा है ना, वो उसने किसी ने खरीदा है, उस लेडीज ने बोला था। तो कागज तो है आपके पास? है हमारे पास। इतने बड़े हो गए। हाँ, इतने छोटे छोटे से भी बड़े हो गए हैं। हाँ, हम लेडी पूरा चैलेंज करके गई है। मुझे बकायदा, मुझे खुद को, मैं उषा, मुझे खुद को बोला कि मैं तुम्हें गुंडागर्दी से खाली करवा लूंगी। आप कह रहे हैं ये प्लॉट उन्होंने खरीदा था जो टीम? प्लॉट हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा कैसे हो सकता है किसी शख्स के पास इतनी ताकत होना? पता नहीं सर, मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते। हमारे साथ कोई नोटिस नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं पता। हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। कितने समय से आप घर में रह रहे हैं? इस घर में, जन्म ही इस घर का, 60 साल से मेरे पिताजी यहीं रह रहे थे। जन्म इस घर में, अब बेघर कर दिया, कैसा लग रहा? बहुत बुरा जी। हमारे घर से बेघर हो गए, हमारे बच्चे घर से बेघर हो गए ना, हमारा उसको तो बड़ी शांति मिल रही होगी, जी, ठीक है ना। लेकिन एक महिला के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है कि पुलिस इतनी सारी खड़ी है यहाँ पर? इनकी जेब भर चुकी है, इनके पास पैसा जेब में गया है इन लोगों के। पकड़ पकड़ के हमारे घरों से, इनके घरों से बाहर निकाला है। और हम लेडी से अगर आगे अड़ी तो हमें भी भगाया इन्होंने, धक्के मार मार के भगाया है। सामान तक का निकालने का मौका नहीं दिया इन लोगों ने, धक्के मार मार के मेरे आंदोलन में एडमिट है। पुलिस वालों ने आपके साथ बदतमीजी भी करी? आरक्षण करा है, क्या खाया है इन्होंने, क्या करा है, क्या मालूम इन्होंने क्या किया है। पुलिस वालों ने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? मदद क्यों नहीं है? हमारा आस पड़ोस है, मोहल्ला, हम मदद नहीं करेंगे आपस में? आपने कोई कागज नहीं बोला कि पुलिस से कागज? दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिए, सब कुछ। वो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास कोई कोर्ट से कागज था कि हम आपका मकान ले? नहीं दिखा रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं किया। नहीं दिखा रहे। अच्छा, सरकार वादा करती है, यहाँ पर गुंडा राज चल रहा है, आप कह रहे हैं? हाँ जी, गुंडाराजी चल रहा है, गुंडाराजी, यही से गुंडाराजी कहते हैं। सरकार वादा करती है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आपके मकान तोड़े जा रहे हैं एक तरफ। कर तो दिया, हमें बेघर कर दिया। तो सरकार से हम क्या उम्मीद रखें? वोट लेने तो सरकार आ जाती है, हमारी झुग्गी झोपड़ी भी नहीं छोड़ी। हाउस टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट हमसे, हाउस टैक्स ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं हाउस टैक्स? करवा रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, डीडीए में डैमेज भर रखा है, उसके बावजूद हमारा घर तोड़ दिया गया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं एक तरफ तो लोगों का माहौल है, अगर दूसरी तरफ दिखाएं तो पुलिस बल भारी बल के साथ यहाँ मौजूद है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ भी कभी भी हो सकता है। इतनी सारी जनता और भीड़ यहाँ पर मौजूद है तो कभी भी जो है वो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सामने बुलडोजर जमीनदोज होते हुए, अगर हम आपको थोड़ा आगे से दिखाएं, आप देख सकते हैं कितने सारे बुलडोजर और जो लोगों के आशाओं के घर थे वो ढेर में तब्दील हो चुके हैं। आप देख सकते हैं पुलिस वालों के पास बाकायदा लाठी भी है, सब कुछ है, क्योंकि मकान जो है यहाँ पर तोड़े गए हैं और किसी को कुछ नहीं पता। जो मालिक से भी हमने बात करी है कोर्ट में, उनका कोई भी केस नहीं चल रहा था। आप सोचिए बिना किसी केस के किस तरीके से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, और लगभग 1 बजे से पुलिस वाले जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और एक शख्स के तो घर वाले भी पुलिस वालों ने पकड़ लिया, और उनकी दादी जो आपको बात करें वो अस्पताल में मौजूद है। अब आपको और भी खबरों से रूबरू करवाएंगे और देखते हैं इस खबर में और क्या है, कितने लोग और जो है कितने लोगों का क्या कह रहे हैं आप? इनको इतने सालों से दिखाई नहीं दिया, जब घर बने हुए थे आज ही दिखाई दिया इनको, आज तोड़ने के लिए। ठीक है, इनकी बात भी बिल्कुल सही है, इतने सालों से जब घर थे या तो तभी तोड़ा जाता, अब क्या भाई क्या कह रहे हैं? 80 का बर्थ है मेरा, इसी घर का जन्म है, तब से डीडीए और सरकार कहाँ गई हुई थी? हैं? इतना बड़ा कदम सरकार ने उठाया, हमारे को घर से बेघर कर दिया, क्यों? बात कोई कारण नहीं पता भी? नहीं, कोई कुछ नहीं पता। अब हम कहाँ जाएंगे?
आपको तो सरकार ने जो मुझे लग रहा है रातों रात सड़क पर आ चुके हैं अब सड़क आप। पे आ चुके हैं और सरकार हमसे हाउस टैक्स ले रही है, बिजली का बिल ले रही है, पानी का बिल ले रही है, टैक्स पे करवा रहे हैं हमसे, फिर भी हमें घर से बेघर कर दिया। और जो आपका सामान था, टीवी हो, अलमारी हो, कुछ भी हो, सब उसका रह क्या? गया उसी में, सब रह गया उसी में। जो मौजूदा देखो सब कुछ वहीं पे ही पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। उन्होंने ना कुछ उठाने दिया ना कोई टाइम दिया, भी नहीं दिया। इनकी बड़ी माँ उठ के एकदम से अटैक आ गया। नोटिस देना चाहिए ना, क्योंकि ये 2 दिन से नहीं बसे हुए, ये बहुत पहले से इनकी पैदाइश से भी यहीं पे ही है, तो नोटिस तब आना चाहिए था। अभी तक कोई नोटिस नहीं, आते ही दावा बोल दिया और तोड़ना शुरू कर दिया। अच्छा बताइए, प्रॉपर्टी को लेकर कभी वाद विवाद रहा था? कुछ नहीं, अचानक हुआ है ये सब। अभी सुबह 11 बजे से पुलिस आ रखी है। नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ इनके तो खुद के मकान है, इनके सारे मकान हैं। हमारे खुद का जन्म यही का है, सबका जन्म यहीं का है, लेकिन देख लो ना क्या हाल कर दिया, पूरा तोड़ दिया, सामान सामान भी तोड़ नहीं दिया। दिया। मेरी ताई जी को तो अटैक भी आ गया अभी हॉस्पिटल में, आरएमएल अगर मेरी ताई जी को कुछ हुआ तो ये लोग ही जवाबदार होंगे। दूसरी बात है पुलिस वाले ना बोल रहे ज्यादा बोल रहे हैं, चलो पकड़ो, अंदर करो, अभी तेरे को अंदर करूंगा। और अंदर बिठा के ले पुलिस अपने बल का पूरा उपयोग कर रही है, जो भी लोग जो है फालतू में कुछ भी बोल रहे हैं, अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हाँ जी, मेरे 2 भाइयों को तो लेके गए, हरी और रघु को लेके गए हैं जेल में, किशन को और रघु को। और बेचारी मेरी ताई जी को तो अटैक भी आ गया, वो तो चिल्लाते अटैक आ गया उनको कि मेरे बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों को भी जेल में डाल दिया। कि सामान भी निकाल ले, फैमिली कहीं शिफ्ट हो जाए, नोटिस देना चाहिए ना। और सबसे बड़ी बात, नोटिस देने वाला भी क्या कारण है? जब कोई कोर्ट में केस नहीं चल रहा प्रॉपर्टी को लेकर, तो क्या कारण है जो इस तरीके से आप देख सकते हैं घर तोड़ रहे हैं? जबकि हाई कोर्ट से 4 बार हम केस जीत चुके हैं। केस भी आप जीत चुके हैं? हाँ जी, हाँ जी। केस किस चीज का चल रहा था? केस ये जो बगल वाली प्रॉपर्टी जिसकी थी उससे हमारा केस चल रहा था, तो हमारी 100 गज की प्रॉपर्टी थी, उसका हम केस जीत के बैठे हुए, हाई कोर्ट से ऑर्डर हो रखे, उसकी कॉपी मेरे पास है। केस किस चीज का इसने आपके मकान पर? ये कह रहे थे कि ये हमारी जमीन है और हम ये कहते थे कि डीडीए की जमीन है, जी जी जी। तो हम जीत के बैठे हैं इसको। केस भी आप जीत चुके हैं, उसके बाद भी आपका घर तोड़ हाँ दिया? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रातों रात जो आपको मालिक से आपको मुझे लग रहा है नौकर बना दिया उन्होंने। बिल्कुल नौकर लायक भी नहीं छोड़ा है। हम तो रोड पे आ गए, रोड पे आ गए हम तो। लाइट कहाँ जाएंगे अभी, कहाँ लाइट काट जाएंगे? रखी है हमारी, लाइट चालू हो सकती है? नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं पानी भी बंद कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? शाम का पानी भी नहीं आया है बिल्कुल भी। क्या इन सोचा लोगों को आपने? पता- क्या परिवार सोचा वालों है? को कहा? क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे यहीं पे, और क्या करेंगे? कोई किसी को कुछ हो गया, सरकार वोट लेने आती है, सरकार बताएगी हमें, अब परिवार वालों को सोचा है कहाँ लेके जाएंगे, क्या करेंगे? सरकार बताएगी ना। मीडिया, इतनी मीडिया आई है, मीडिया से कुछ हम उम्मीद रखते ये हैं। मोदी बताएगा, मोदी कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, क्या करे क्या नहीं करे। ये दिल्ली सरकारों की बात नहीं है, ये मोदी की बात है। कॉल करने पे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, दिल्ली से बाहर हूँ, कुछ नहीं किया हमारे लिए। देखिए यहाँ पर वो जो आप घर देख रहे हैं, जिस तरीके से घर बुरी तरीके से टूटा हुआ है, लोगों के सामान जो यहाँ पर रहते थे कैसे रातों रात बेघर हो गए हैं। एक महिला हमारे सामने मौजूद है जो वहाँ रहा करती थी, उसे अपना घर बुलाया करती थी। जी कैसा लग रहा है, आप एक ही दिन में घर से सड़क पर आप आ गए हैं? सर हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया, जी। कुछ भी नहीं दिया सरकार ने हमें, बस सुबह आए हैं और इन्होंने कहा खाली करो खाली करो। जब हम थोड़ा सा पूछा, नोटिस वोटिस दिखाने को बोला, तो इन्होंने हमारा सामान वामान नीचे फेंक दिया सारा। मेरी अलमारी वहाँ रखी हुई है, सारा टूट फूट ऐसे इन्होंने तोड़ फोड़ दिया मेरा। कितने बजे की घटना है? ये 12-1 बजे की घटना है। मैंने कॉल करा, मतलब इधर उधर कॉल करा, लेकिन किसी 100 नंबर कॉल करी, 100 नंबर वाले कह रहे हैं हम तो यहीं पर हैं, हम इन्हीं के सपोर्ट में, डीडीए वालों के, हम कुछ नहीं कर उनकी सकते। तो देखिए फौज यहाँ पर पुलिस वालों की तैनाती है। हाँ, सब की यहीं पे तैनाती थी, तो इसलिए उन्होंने भी हमारी कोई हेल्प नहीं करी। अच्छा, इस प्रॉपर्टी पर कोई पहले वाद विवाद चला हो तभी तोड़ा गया? कोई तो कारण होगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन हम तो रेंटर थे, हमें तो नोटिस देते ना, ठीक है। नोटिस दे देते, 5 दिन का 2 दिन का टाइम देते, हम तो खाली कर देते। अब हमारा क्या हुआ, हमारा तो सामान का नुकसान हो गया, मेरा लाखों रुपया नीचे दबा हुआ है, कैश दबा हुआ है, मेरी सोने की चीजें इधर उधर, इन्होंने अलमारी तोड़ दी, लेबरों ने जाके अलमारी तोड़ दी, मेरा तो सोना चांदी सब दब गया। कहाँ जाए, गरीब लोग वैसे ही हैं, इतनी महंगाई वैसी हो रही है, कहाँ जाए? अब रोड पे हमारा सामान पड़ा हुआ है, कहाँ जाए? बिल्कुल, आपकी इतनी सी मांगते अगर सामान को समय कौन देगा? दिया इस जाता। सब मेरी इतने इसका हर्जाना कौन भुगतेगा, बताओ? जी बताओ ना। क्या मांगे अब आपकी सरकार से, क्या कहना चाहिए? घर तो आपका बचा नहीं। हमें कुछ नहीं, बस मेरा जो टूट फूट हुई है, मेरा सामान जो ये गया, देखो हम वैसे भी गरीब लोग हैं, रोज का कमा के रोज का खाने वाले, हमारे पे हम किसके पास न्याय लेके आए, किससे मांगे क्लेम, किससे मांगू जाके?
अच्छा, अब रात कहाँ गुजारेंगी? यहीं ऐसी हाँ, सड़कों अब हम पर? यही मलबे के अंदर देखते रहेंगे, अपने सामान को देखते रहेंगे कि कुछ मलबा हटे तो हम निकाले। क्या करें सर? देखिए, इसी आशा में कि कोई सामान हो जो इनका मिल जाए। इतनी सी इनकी मांग थी कि अगर घर को तोड़ भी दिया तो एटलीस्ट नोटिस तो मिल जाता, जिससे अपने सोना चांदी या थोड़ा बहुत जो कैश होता उसको तो निकाल लेते, आगे का तो रास्ता साफ होता। सरकार ने तो भविष्य भी जो अंधकार में कर दिया और इस वक्त तो अंधकार जो हो ही रहा है। आपकी क्या राय जरूर बताइएगा दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज़।